नारायण राम चौधरी आप सबका स्वागत करता हूं। आज एक दो विषय पे मैं आपसे बात करना चाहूँगा। अभी राजस्थान के अंदर पंचायत राज चुनावों की घोषणा हुई है, सरपंचों के चुनाव होने हैं और राजस्थान सरकार की और हमारे देश की सरकार की स्थिति क्या है, ये एक बहुत बड़ा विषय है। आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर है और पूरे देश, पूरे विश्व के अंदर ही महामारी का प्रकोप जारी है और जिस गति से जारी है वो बहुत ही खतरनाक स्थिति में है। और ऐसे समय में चुनाव होना एक बहुत बड़ा चैलेंज का काम है। आज पंचायतों की स्थिति भी बड़ी आर्थिक रूप से खराब है और इस दौरान जो चुनाव हो रहे हैं इस महामारी के अंदर, वो एक बड़ा ही खराब स्थिति है कि हमने थोड़ी बहुत भी चूक की तो एक महामारी बड़ी फैल सकती है। आर्थिक स्थिति की बात करूं मैं तो राजस्थान में ये है कि सरकार ने गायों के गौशाला के जो अनुदान के पैसे हैं वो भी रोक लिए और दूसरे कामों में लगाना शुरू कर दिया। पंचायतों के पैसे अनटाइड फंड बिल्कुल ख़त्म कर दिया, एमएलए फंड बिल्कुल रोक दिया, सांसदों के फंड बिल्कुल डाइवर्ट कर दिया। अब पंचायतों के पास 1 रुपया भी आने की कोई संभावना नहीं है, न ही पंचायतों में कोई रुपया है। अब ऐसी स्थिति में पंचायतों का विकास की तो बहुत दूर की बात है। जो जनता जल योजना के ट्यूबवेलें चल रही है उनके बिल भरने के भी पैसे नहीं हैं। मैं मेरे ओसियां विधानसभा क्षेत्र की बात करूं तो 106 जनता जल की नलकूप बंद पड़े, खराब पड़े, ठीक कराने के लिए पंचायतों के पास 1 रुपया भी नहीं है और वो ठीक नहीं करा सकते। पेयजल की भी बहुत बड़ी समस्या है और आने वाले मुझे लग रहा है 2-3 साल तक ये स्थिति रही तो पंचायतों में 1 रुपया भी नहीं आएगा और ये जो ट्यूबवेलों के बिजली के बिल हैं ये भी चढ़ जाएंगे। पंप चालकों को भी पैसे देने की स्थिति में सरकार नहीं होगी। ऐसी स्थिति में अगर सरपंच का कोई चुनाव भी लड़ता है तो उसके साथ एक बहुत बड़ा धोखा होगा, क्योंकि वो विकास कार्य नहीं करवा सकता। जब पंचायतों में 1 रुपया भी नहीं होगा तो विकास कार्य कैसे करवाएगा। और लोग उस पर चढ़ेंगे, कोई कभी ट्यूबवेलें खराब हो जाएगी, कभी क्या हो जाएगा, कभी क्या हो जाएगा। तो जो नवनियुक्त सरपंच आएंगे उनके सामने भी एक बहुत बड़ी चुनौती होगी और इस चुनौती से निपटने वाले प्रत्याशियों का चयन हो और जो समय खराब कर सकता है अपना, जो अपना पैसे बर्बाद कर सकता है और 24 घंटे वहाँ गांव की सेवा कर सकता है, ऐसे प्रत्याशी का वहाँ चयन होना जरूरी है जो अपना पैसे लगा करके भी वो गांव का विकास कर सकने में सक्षम हो। नहीं तो गांव का विकास होना और गांव की जो सरकारी योजनाएं हैं, किसी की पेंशन करवाना है या किसी को सरकार की योजना का कोई अनुदान दिलवाना है या छोटे मोटे जो काम हैं वैसे करवाने में भी अगर वो सक्षम है तो भी गांव की सेवा होगी। तो पैसे, अर्थव्यवस्था तो पूरे विश्व के अंदर बहुत बड़ी नीचे आ चुकी है। तो पहले जो अनटाइड फंड हुआ करता था पंचायतों में, अनटाइड फंड से सरपंच कुछ भी काम करवा सकता था। कहीं पाइपलाइन भरवा दी, कहीं कुछ ट्यूबवेल ठीक करवा दी, लेकिन कहीं कोई बाउंड्री बनवा दी, लेकिन वो अनटाइड फंड पंचायतों में सरकार ने बिल्कुल ख़त्म कर दिया। पहले विधायक भी कुछ पंचायतों में पैसे दे देते थे और विधायकों के वो भी फंड रोक दिया। तो पैसे की पंचायतों में गुंजाइश बहुत कम है और ना के बराबर है। इसलिए सरपंचों से मेरा निवेदन है कि कोई इस चुनाव में आप ज़्यादा खर्चा ना करें, नशे का तो बिल्कुल ही आप बहिष्कार ही करें और लोगों को दूर रखें। सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल पूर्ण रूप से आपको पालना करनी होगी। कोई चुनावी सभा करने की आवश्यकता नहीं है, बड़े बुजुर्गों को भी ज़्यादा पास में जाने की आवश्यकता नहीं है, बड़े बुजुर्गों को मीटिंगों सभाओं में बुलाने की भी आवश्यकता नहीं है और एक राय घूम फिर के आप 2 जने 3 जने मिल मिला करके आप फार्म भर के सरपंचों के चुनाव लड़ सकते हैं। नशे से तो बिल्कुल दूर रहें, नशा मुक्त चुनाव हो, ये ग्राम के मौजिज लोग बैठ कर के तय कर ले। नहीं, ना तो कोई अफीम का, ना कोई दारू का, ना अन्य किसी तरह का कोई नशे का उपयोग पंचायतों के चुनावों में ना हो, ना ही कोई भंडारे खुले।
सब अपने अपने घर से जिमे। आप कहीं किसी के साथ कहीं वहाँ भंडारे शुरू कर दिए तो इस महामारी से पीड़ित हो सकते हैं, और जांचों कराने के लिए हजारों रुपए लगते हैं, और हॉस्पिटल में भर्ती होने के लिए लाखों रुपए भी खर्च होते हैं, और पूरा घर परिवार डिस्टर्ब हो जाता है। एक को होता है तो पूरे घर को ये महामारी हो जाती है। जिस घर के अंदर ये बीती है उनको पूछना कि उन्होंने क्या क्या झेला है। इसलिए इस महामारी में चुनाव के वक्त बहुत बड़ी सावधानी रखना हम सबका दायित्व बनता है, हमारा फर्ज बनता है कि हम हमारे गांव को एक आदर्श रूप बनाने के लिए, गांव का विकास करने के लिए, गांव के लोगों का स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए हम ये चुनाव करवा रहे हैं और उनका मुखिया चुन रहे हैं, ना कि लोगों को खतरे में पटकने के लिए। नहीं तो अगर ये चुनाव में हमारा लालच देगा तो गांव के लोगों की जिंदगी खतरे में पड़ सकती है। आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि कोई भी इस तरह की लापरवाही ना करें, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें, और सरकार से ये आग्रह है कि पंचायतों को भी सबलता प्रदान करें और उनको भी छूट दें कि वो कुछ कार्य कर सके। और पता है कि पंचायत सरकार के पास पैसे नहीं है, कर्मचारियों की तनख्वाह काट रहे हैं, हर महीने कर्मचारियों की तनख्वाह काट करके सरकार काम चला रही है, तो पैसे तो है नहीं, और 2-3 साल पंचायतों में पैसे नहीं आने, फिर भी समाज सेवा के लिए ये सरपंचों और देख रेख के लिए सरपंच अगर चुनाव हो रहे हैं तो इन सरपंच जो समाज सेवा कर सके, देख रेख कर सके, उचित लगे ग्रामवासियों को, वो आप उनका फार्म भरवा दें और उनको जहाँ तक हो निर्विरोध उनको सरपंच बना दें। ऐसा मेरा आपसे आग्रह है। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।